बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 4 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कितनी मरतबा साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफ़र की। जो नाज़रीन मीडिया पर ख़बरें सामने आई हैं, जो मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया है, उसमें तो नाज़रीन ये कहा गया है कि 2 मरतबा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क़मर जावेद बाजवा को उनकी मुद्दत मुलाज़मत में एक्सटेंशन की ऑफ़र की। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है, जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, कि 2 से ज़्यादा मरतबा इमरान ख़ान साहब ने साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफ़र की। अब ये कितनी मरतबा एक्सटेंशन की ऑफ़र की गई है, ये सारी डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और इन तफ़सीलात के बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और हमारी जो दीगर ख़बरें हैं आज के व्लॉग की, उनके टाइटल, उनकी जो हेडलाइंस हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहली मरतबा नाज़रीन जो एक्सटेंशन की ऑफ़र की गई, जब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा हो चुकी थी। और आप नाज़रीन को याद होगा कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2022 में इमरान ख़ान साहब की एक ऑडियो लीक भी मंज़र आम पे आई थी, जिसमें इमरान ख़ान साहब को बड़ा क्लियरली ये सुना जा सकता था कि वो कह रहे हैं कि मैंने 5 लोगों का इंतज़ाम कर लिया है, 5 मैंने ख़रीद लिए हैं, 5 अगर मज़ीद हमारे साथ आ जाएँ तो अदम एतमाद की ये तहरीक जो है वो नाकाम हो सकती है। लेकिन वो ख़ान साहब की बात नहीं बनी, और फिर इमरान ख़ान साहब ने जब देखा कि नंबर गेम पूरी नहीं हो रही, तो इमरान ख़ान की तरफ से जो उनके वफाकी वज़ीर थे प्लानिंग डिवीज़न के असद उमर साहब, उन्हें नाज़रीन पैगाम दे के जनरल क़मर जावेद बाजवा के पास उनके ऑफ़िस में भेजा गया, यानी उनके पास भेजा गया। और असद उमर साहब ने नाज़रीन जाके पेशकश ये की जनरल क़मर जावेद बाजवा को, जो कि एक मशरूत पेशकश थी कि आप जो है वो नए कानून के मुताबिक 65 साल तक पाक फ़ौज के आर्मी चीफ़ रह सकते हैं। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि अगर हम आपका नोटिफिकेशन कर दें, आप आर्मी चीफ़ के ओहदे पे बरकरार रहें, तो दूसरी तरफ हमें हुकूमत करने दी जाए, यानी अदम एतमाद की जो तहरीक हमारे ख़िलाफ़ आई है, उसे किसी तरीके से नाकाम बनाया जाए। हम आपको एक्सटेंशन देते हैं, आप हमें हुकूमत करने दें और अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाया जाए। दूसरी नाज़रीन जो पेशकश की गई, वो भी अदम एतमाद की तहरीक के दौरान, और जब असद उमर अपनी ये ऑफ़र लेके गए थे और बाजवा साहब ने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, तो फिर परवेज़ खटक साहब ने इमरान ख़ान साहब के बिहाफ़ पर राब्ता किया जनरल क़मर जावेद बाजवा के साथ, और बाजवा साहब ने कहा कि आप आईएसआई के ऑफ़िस में आकर मुझे जो प्रोटेक्टेड लाइन है वहाँ से आके मुझे कॉल करें। तो परवेज़ खटक साहब जो है वो आईएसआई के ऑफ़िस में जाते हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने कॉल की, और कॉल करके परवेज़ खटक साहब ने जो है वो ऑफ़र की बाजवा साहब को एक्सटेंशन की, लेकिन बाजवा साहब ने वो एक्सटेंशन की ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और जब ये पेशकश की गई, तो जो डीजी आईएसआई थे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजन साहब, वो भी उनके सामने मौजूद थे, उसी जगह पर मौजूद थे। अब ये जो नाज़रीन 2 ऑफ़र की गई एक्सटेंशन की, ये इमरान ख़ान साहब ने तब की जब उनकी हुकूमत मौजूद थी, वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बराजमान थे। अगली जो नाज़रीन 2 ऑफ़र्स की गई, एक ऑफ़र तो नाज़रीन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने की, और ये नाज़रीन उस वक्त ऑफ़र की गई जब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, वो इमरान ख़ान साहब की आर्मी चीफ़ के साथ क़मर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात का बंदोबस्त करवा रहे थे, मुलाकात के हवाले से कोशिशें जारी रखे हुए थे। तो तीसरी मरतबा जो एक्सटेंशन की ऑफ़र की गई, वो भी मशरूत की गई सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से कि आप एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनाएँ और उसके हक़ाइक़ अवाम के सामने लेके आएँ। तो बाजवा साहब ने एक्सटेंशन की ऑफ़र से भी इनकार कर दिया, और ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनाने से भी इनकार कर दिया, और ये कहा उन्होंने आरिफ अलवी साहब को कि मैं अगर ये कमीशन बनाऊंगा, और तो सीधा साधा तासर ये जाएगा कि मैं एक्सटेंशन लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि
सदर मुमलिकत तो गैर सियासी ओहदा होता है और उनके पास आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देने का, आर्मी चीफ़ को तैनात करने का कोई अख्तियार ही नहीं, तो वो किस हैसियत में जाके जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन की ऑफ़र कर रहे थे। चौथी नाज़रीन जो पेशकश की गई वो इमरान खान साहब ने ख़ुद कामरान खान के शो में 12 सितंबर को की कि जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते, नई हुकूमत नहीं आ जाती, तब तक मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं उन्हें कंटिन्यू करवाया जाए। और मैंने इस हवाले से वकला से भी बात की और वकला का कहना है कि रास्ता निकल सकता है। तो ये 4 मरतबा मजमूई तौर पे खान साहब ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन की ऑफ़र की। अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब मीर जाफ़र भी कहते रहे, मीर सादिक भी कहते रहे, हुकूमत के ख़ात्मे के बाद, हुकूमत से पहले भी कहते रहे कि न्यूट्रल जानवर होता है, मीर सादिक, मीर जाफ़र ने हमारी हुकूमत गिराई है। तो खान साहब क्यों उन्हें बार बार 4 मरतबा एक्सटेंशन की ऑफ़र कर रहे थे। अब अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो एक बड़ी ख़बर है जो कि एंकर सहाफ़ी कामरान शाहिद साहब ने ट्वीट करके दी है। अब ये इमरान खान साहब का इसे यू टर्न भी कहा जाएगा, लेकिन मैं इसे एक पॉजिटिव एंगल से देखता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक अच्छा फ़ैसला किया है। ना सिर्फ ये फ़ैसला करना चाहिए खान साहब को, बल्कि एक और फ़ैसला भी खान साहब को करना चाहिए। अगर वो तगड़ी अपोजिशन करना चाहते हैं, अवाम का मफाद चाहते हैं, अवाम की रिलीफ चाहते हैं, अवाम की नुमाइंदगी चाहते हैं, तो खान साहब को वो दूसरा फ़ैसला क्या करना चाहिए वो भी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले कामरान शाहिद साहब ने जो ख़बर दी है नाज़रीन, उसमें नाज़रीन इन्होंने ये ट्वीट किया है कल, जिसमें कामरान शाहिद लिखते हैं कि ब्रेकिंग नाउ, बेस ऑन माई सोर्सेज IK हैज़ डिसाइडेड टू नॉट टू डिसॉल्व द पंजाब असम्बली। चौधरी परवेज़ इलाही इज़ आल्सो बीइंग कम्युनिकेटेड। यानी इन्होंने ये ख़बर दे दी है कामरान शाहिद साहब ने अपने सोर्सेज को कोट करके, इमरान खान साहब पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करने जा रहे। अगर नाज़रीन ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है, हकीकत पे मबनी है, जैसे कि कामरान शाहिद साहब ने कहा है कि बेस अपॉन ऑन माई सोर्सेज, ये नाज़रीन एक बहुत अच्छा इमरान खान साहब का फ़ैसला है। खान साहब को पंजाब असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए, खान साहब को KP असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए। दोनों महाज़ों के ऊपर, दोनों सूबों में हुकूमत करते हुए इमरान खान साहब को अवाम के मफाद के फ़ैसले करने चाहिए। और अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहा है, तो खान साहब अगर पंजाब और KP असम्बली से कुछ डिलीवर अवाम को कर देते हैं इस महंगाई के दौर में, जब महंगाई अपने मेराज पे है, आसमानों को छू रही है और अवाम का जीना दो भर हो चुका है, तो ये खान साहब ने अच्छा फ़ैसला किया और इसको खान साहब को यही फ़ैसला करना चाहिए था। दूसरा खान साहब को नाज़रीन जो फ़ैसला करना चाहिए वो ये है कि कौमी असम्बली में वापस जाना चाहिए। मुझसे बहुत सारे दोस्त इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर खान साहब कौमी असम्बली में वापस जाते हैं, बेशक उसे यू टर्न कहा जाएगा, लेकिन मैं उसे पॉजिटिव खान साहब का फ़ैसला कहूँगा। बेशक वो यू टर्न होगा भी, लेकिन वो एक अच्छा सियासी फ़ैसला होगा, क्योंकि अगर खान साहब कौमी असम्बली में वापस जाते हैं, अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते हैं, तो जब भी इलेक्शन होगा तो निगरान सेटअप जो बनेगा उसमें भी खान साहब का भरपूर एक रोल होगा कि निगरान सेटअप में वज़ीर आज़म कौन होंगे, वफाकी काबीना कैसे बनेगी, उसमें खान साहब का किरदार आएगा। लेकिन खान साहब अगर कौमी असम्बली में नहीं जाते तो खान साहब का किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसा कि आज 1 जनवरी है, 2023 नए साल का आगाज़ हो चुका है, आपकी तरह मेरी भी ये दुआ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कि नया साल जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी कामयाबियाँ लेके आए। लेकिन अगर खान साहब नाज़रीन कौमी असम्बली में वापस जाते हैं तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को होगा, PTI के वोटर सपोर्टर को होगा और उन लोगों को भी पहुँचेगा जो इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर नहीं है। और खान साहब अगर कौमी असम्बली में वापस जाके महंगाई के इशू के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि खान साहब की अपने दौरे हुकूमत में भी महंगाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मौजूदा हुक्मरान भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इस महंगाई ने आवाम की जो पसली है, जो बैकबोन है, उसे तोड़ के रख दिया है। इस महंगाई में जीना आम आदमी के लिए तो कितना दो भर होगा, लेकिन जो मतवसत तबका है उसका जीना भी इस महंगाई ने मुहाल कर रखा है। और अगर खान साहब जाके कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं तो खान साहब के लिए एक तो ये होगा कि हुकूमत जो है मजबूर होगी कि इमरान खान साहब की भरपूर अपोजिशन के जवाब में अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। और दूसरा, खान साहब जब महंगाई के ऊपर जाके और दीगर अपने सियासी इशू कौमी असम्बली में डिस्कस करेंगे तो आइंदा के इलेक्शन के लिए इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा होंगी और एक पॉलिटिकल जेस्चर भी खान साहब का आएगा कि वो वाकई अब पार्लिमानी और जमहूरी सियासत के ऊपर जो है बिलीव करते हैं। अगली खबर नाज़रीन
वो भी एक सहाफ़ी से मुतल्लिक़ है, और सहाफ़ी नाज़रीन ये है कि उन्होंने एक बड़ा बोल बोला है, और उन सहाफ़ी को वो बड़ा बोल बोलना कैसे महंगा पड़ा है, ये इमरान रियाज़ ख़ान है नाज़रीन सहाफ़ी। पहले इनका एक ऑडियो क्लिप है नाज़रीन सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये आपको सुनाते हैं और फर्दर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि इनकी पेशगोई कितनी हकीकत पे मबनी है, लेकिन ये गलती कहाँ पे खा गए हैं वो फिर आपको बाद में बताते हैं। पहले इनका ऑडियो क्लिप सुन लें नाज़रीन, ये 54 सेकंड का है। क्या साल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। मैं इसका एक आपको साफ जवाब देता हूं। ये वीडियो आप इस साल के इख्तिताम पे 31 दिसंबर 2022 को निकालिएगा और उस दिन आप देखिएगा कि मेरी बात सच साबित होती है या गलत। इमरान खान साहब की हुकूमत इमरान खान साहब ही गिरा सकते हैं। ये अपोजिशन इमरान खान साहब की हुकूमत को इस साल भी नहीं गिरा पाएगी। इमरान खान साहब खुद इंतखाबात में चले जाएं, खुद असेंबलियां तोड़ दें या किसी और वजह से उनको ये करना पड़ जाए तो ये अलग बात है, लेकिन ये अपोजिशन इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराकर इस साल नए इंतखाबात नहीं करवा पाएगी। सब लोग इसी तनख्वाह पे काम करेंगे और इसी तरीके से काम करेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। ये मेरी बात आप लिख कर कहीं पे रख लें और इस वीडियो को आप महफूज कर लें। क्या साल ये नाज़रीन आपने सुना कि इमरान रियाज़ खान कह रहे थे 31 दिसंबर 2022 तक इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं जा सकती। मेरी आप बात ये लिख लें और 31 दिसंबर को चेक कर लीजिएगा। तमाम लोग जो है अपोजिशन जो है वो पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन इनकी एक ख़बर का एंगल तो ये दुरुस्त है कि खान साहब की हुकूमत जब भी गिरेगी वो अपने वज़न से गिरेगी। खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा खान साहब ख़ुद करेंगे। तो खान साहब ने अपनी हुकूमत का ख़ात्मा कैसे किया और ये बड़ा बोल बोलना इमरान रियाज़ खान को कैसे महंगा पड़ा है और इनकी सहाफ़त की गहराई क्या है, उस पर मैं नाज़रीन बात करने जा रहा हूँ। ये बात तो नाज़रीन इमरान रियाज़ खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि खान साहब की हुकूमत जो है अपने बोझ से गिरी है, लेकिन इमरान रियाज़ खान ये नहीं जानते थे खान साहब अपनी हुकूमत के ऊपर बोझ बन चुके हैं। मैं क्रिटिसाइज़ फैक्ट के ऊपर कर रहा हूँ, ये नहीं कि तनकीद बराए तनकीद, जो हक़ाइक़ हैं उस पर बात कर रहा हूँ। एक तो नाज़रीन खान साहब किस तरीके से अपने 3.5 साल के दौर में अपने इत्तेहादियों को हाँकते रहे, उन्हें कंट्रोल करते रहे, एजेंसियों के ज़रिए उन पर दबाव डालते रहे, तो इमरान खान साहब के इत्तेहादी उनसे मुतनफ़र हो चुके थे। और फिर पार्टी के अपने MNAs के साथ खान साहब मुलाकात नहीं करते थे, और महंगाई का जो इशू था गो के मौजूदा दौर में वो महंगाई उससे बहुत ऊपर तक जा चुकी है और उसका खमियाजा भी मौजूदा हुक्मरान को भुगतना पड़ रहा है। और फिर जो खान साहब ने आखिरी जो कुल्हाड़ी का वार अपने पाँव पे किया, वो जो अक्टूबर 2021 में एक बड़ी तकरीर का मामला आया था जिस पे एक बदमज़गी बनी थी, वो भी खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा बना। लेकिन इसके बावजूद ये डेवलपमेंट 2021 में तमाम तर हो चुकी थी और सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ था, चाइना पाकिस्तान से नाराज़ था, पाकिस्तान के जो ख़ारजी ताल्लुकात हैं उसमें बहुत बड़ा एक जो है वो गैप आ चुका था, उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें 2021 में हो चुकी थी, लेकिन 2022 में ये वीडियो बनाते हुए भी इनकी डेप्थ का, इनकी ख़बरों का, इनकी सहाफ़त का आप अंदाज़ा करें। इमरान रियाज़ खान, जिन्हें गिला तीतर भी सोशल मीडिया पे कहा जाता है, कि इन्हें उन चीज़ों को पता नहीं था, और इसकी बात से ये अंदाज़ा होता है कि उन्हें जो फीड कर दिया जाता है PTI की तरफ से, वही ये रिपोर्ट करना और उस पर दावे और पेशगोइयाँ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम दिसंबर 2021 से कहना शुरू हो गए थे, हमें लिफाफा सहाफ़ी कहा गया, हमें झूठा कहा गया, इमरान खान मुखालिफ कहा गया, नून लीग का सहाफ़ी कहा गया। हम आज भी कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान इमरान खान साहब अगर गवर्नेंस के हवाले से नाकाम हुए हैं तो ये मौजूदा हुक्मरान उनसे ज़्यादा नाकाम हुए हैं। लेकिन जो लौंडे लपाड़े और इस किस्म के इन सहाफ़ी हैं वो हमेशा गलत रिपोर्ट करते रहे और आज भी गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो दावा कर रहे थे जब ये इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, तो हम ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, इनके खिलाफ बदमेतमाद की तहरीक आई है, खान साहब के अपने लोग भी टूटेंगे, खान साहब के इत्तेहादी भी टूटेंगे और खान साहब अपनी हुकूमत बचा नहीं पाएंगे। लेकिन हमें बेशक झूठा कहा गया, लेकिन हमारी ख़बरें वक्त ने साबित किया कि वो ख़बरें बिल्कुल दुरुस्त थी। बेशक हमें लिफाफा कहा गया, लालची सहाफ़ी कहा गया, रिश्वतखोर कहा गया, लेकिन सच जो है वो वक्त उसको साबित करता है। अगली खबर नाज़रीन, आर्मी चीफ साहब का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया है और ये बयान नाज़रीन बेशक हुकूमत के लिए भी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड जो स्टेटमेंट है वो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के लिए है। नाज़रीन, नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि मईशत और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है।
अब कौमी इत्तफाक़ राय कौन पैदा नहीं कर रहा, खान साहब मईशत को किस तरह से टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से डिफ़ॉल्ट के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं जिसका आलमी सतह पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसकी भी खान साहब उस तरह से सपोर्ट नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हिट कर रहा है प्रामा फशाय। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को कि वो इस नाजुक मौके के ऊपर, जब मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है, पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सामना है, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं, बाख्तियार लोग हैं, उन्हें बैठ के कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा। और अगर कौमी इत्तफाक़ राय पैदा ना किया गया, उसमें जो भी रुकावटें पैदा करेंगे, तो फिर उनके साथ रियासत क्या सलूक करेगी या उनके साथ वक्त क्या सलूक करेगा। तो ये स्टेटमेंट मुझे उसी एक तासुर का जो है वो शाखसाना नज़र आता है। लेकिन बहरहाल 2023 के साल का आगाज़ हुआ है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेरी भी दुआ है, आपकी भी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को नए साल में ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।